हाय एवरीवन, मेरा नाम अज़हर शेख है। आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्किल्स आप डे टू डे लाइफ में हर एक व्यक्ति से इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ करते हो इन स्किल्स को। कम्युनिकेशन तो हम हमेशा करते आ रहे हैं, बचपन से हर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, इन लोगों से हम इंटरैक्ट कर ही रहे हैं अभी तक। बट क्या वही चीज़ को हम कम्युनिकेशन बोलेंगे? क्या वो उसी को कम्युनिकेशन स्किल बोला जाएगा? आप जो बात करते हो डेफिनेटली वो कम्युनिकेट करते हो, बट क्या वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है? क्या आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस वर्क प्लेस में इन कम्युनिकेशंस को आप यूज़ करके क्या आप आगे बढ़ पाओगे? सो आज हम जानेंगे कि क्या ऐसी स्किल्स है, जो क्या ऐसी चीज़ें जो आप कम्युनिकेशन में अपने ध्यान रखोगे जिससे आपका कम्युनिकेशन और बेहतर इंप्रूव हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? आप हमेशा से लिसनिंग वर्ड तो आपने सुना ही है कि लिसनिंग मतलब सुनना, बट एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि आप ध्यान से सुनना, एक्टिवली सुनना होता है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम सुनना इतना नहीं चाहते, हम बोलना बहुत ज़्यादा चाहते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम ध्यान से सुनते नहीं हैं, इसके लिए हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक्टिव लिसनिंग है, यानी ध्यान से सुनना है। मैक्सिमम जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो कितनी अच्छी होती है उसका डिपेंडेंसी मैक्सिमम आपका एक्टिव लिसनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे और आप लोग का जो एक किसी से इंटरेक्शन हो रहा है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा। सो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है एक्टिव लिसनिंग के लिए? अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है या आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आपको पहले उसको ध्यान से सुनना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, और प्लस उसको समझना भी है। एक्टिव लिसनिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एज वेल, कि आपको अच्छे से समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ की अलग अलग मतलब निकल आते हैं। तो अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सही तरीके से नहीं समझोगे तो उसको कुछ और मतलब निकल जाएगा, तो उस वजह से आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्ड्स जो आप यूज़ करते हो अपने ओरल वॉइस के साथ, जो हम जिसको वोकल भी बोल सकते हैं, जिसको हम वोकल कम्युनिकेशन ही बोल सकते हैं, राइट? तो आप अपने वोकल को यूज़ करके जो भी बात कहते हो या जो भी चीज़ आप बोलते हो वो आती है वर्बल कम्युनिकेशन में। तो वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कि चूज योर वर्ड्स वाइजली। ये वाला कोट हमने कई बार सुना है और कई जगह हमको बताया गया है कि आप जब भी कुछ बोल रहे हो तो अपने वर्ड्स को अच्छे से चुना करो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्योंकि भले आप कोई अच्छी चीज़ या अच्छी बात बता रहे हो या किसी को सही सलाह दे रहे हो, बट अगर आपके वर्ड सही नहीं है तो आपकी जो बात है उस बात का गलत मतलब निकल के आ सकता है। सो हमेशा जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो ध्यान रखो कि आप अपने वर्ड्स सोच समझ कर बोल रहे हो। तो सोच समझ कर बोलना बहुत ज़रूरी है। सो पहले समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और फिर खुद क्या बोलना चाह रहे हैं हम उसको भी सोचना ज़रूरी है। सोचने से पहले बोलना नहीं है। हम क्या करते हैं, सामने वाले ने कंप्लीट किया और हम शुरू हो जाते। तो कभी भी कैसे होना चाहिए, अगर सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है, अगर उसने कुछ बात की है तो एक छोटा सा पॉज लो बीच में, उसको इमीडिएटली, हमारा माइंड इतना पावरफुल है वो इमीडिएटली प्रोसेस कर लेगा उस चीज़ को, और एक छोटा सा एक सेंटेंस या जो भी चीज़ आप बोलना चाह रहे हो उसको एक बार में अपने दिमाग में एक बार सोच लो कि आप बोलना क्या चाहते हो और फिर बोलो। उससे क्या होता है, आप सोच समझ के सही वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसको अच्छी तरह से बोल पाओगे। ना कि अगर आप ऐसे हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में अगर कुछ बोलोगे तो हो सकता है कि आप ऐसा कुछ बोल जाओ जो आप बोलना नहीं चाहते हो, या आपकी इंटेंशंस नहीं ऐसा कुछ बोलने की, पर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन के लिए वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये वो चीज़ है जिससे आप बिना कुछ बोले भी काफ़ी कुछ बोल देते हैं, और कई जगह पर यह कहा गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मतलब जिसमें आप एक्शंस, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज
है ना, इशारों का इस्तेमाल, जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। बहुत जगहों पर हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हम लोग अगर किसी को दूर से इशारे करते हो, स्कूल्स में, एग्ज़ाम टाइम्स में, तो इन सारी चीज़ों में हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है इसकी इम्पोर्टेंस? बिकॉज आप क्या सामने वाले के बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को नहीं पसंद करते हो, ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें बता देती है। ये कहते हैं ना कि चेहरा और आंखें कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है। ये चीज़ें सच ही बोलती हैं। आप भले अपने वर्बल कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट कर लोगे, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो चीज़ें, जो चीज़ें दिखाई देती है फिजिकली, उसको आप जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा जिसको हायर प्रायोरिटी में हम रखते हैं वो है हमारा आई कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट से दो चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ कि आप उस कम्युनिकेशन में या उस कन्वर्सेशन में आप इंटरेस्टेड हो। सेकेंड चीज़ कि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आई कांटेक्ट से आपको कॉन्फिडेंस दिख कर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप किसी से नजरें चुरा रहे हो तो उससे लगता है कि या तो आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कई बार देखो, जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है वो ऐसे आई कांटेक्ट बनाता है, उससे एक कनेक्शन बिल्ड होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर वो यहाँ वहाँ देखने लग जाए, वो आपकी तरफ ना देखे, तो उस कम्युनिकेशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हमें लगेगा कि सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है। सो इसलिए कभी भी, जो सबसे बेसिक चीज़ अगर आपको शुरू करनी है, तो कभी भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आई कांटेक्ट हमेशा बनाना आना चाहिए आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घूरते जाओ बस ऐसे कॉन्स्टेंटली किसी को। मतलब एक सॉफ्ट, एक फर्म, एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट बनाना है आपको, कि मतलब आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, फिर हल्का सा अपने फेस यहाँ अपना शिफ्ट किया एंड वापस से आप आई कांटेक्ट बना रहे हो, और एकदम आपकी आंखें भी कंफर्टेबल है कि ऐसे घूरना नहीं हमें किसी को, राइट। तो एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट रखना जिससे सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करे। तो हमें इन सारी टेक्निक से सामने वाले को कंफर्ट फील कराना है कम्युनिकेशंस के लिए, कि वो कंफर्टेबल हो और वो खुलकर बात करे और आपकी बात बेहतर तरीके से समझ सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी रूम में एंटर कर रहे हो, या फिर आप किसी पार्टी में हो, या आप कोई भी फंक्शन में हो, तो लोग आपको जज कर लेते हैं। किसके बेसिस पे जज करते हैं आपको? क्या आपने उनसे बात की कभी? बहुत लोगों को हम जानते भी नहीं है, बट हम फिर भी कुछ लोगों को पसंद करने लगते हैं, मतलब उनको अच्छे लगते हैं वो लोग, या एक पॉजिटिव वाइब आती है। इन शॉर्ट, कि आप कोई किसी से पॉजिटिव वाइब आती है, और कोई लोग हमें शायद इतना पसंद नहीं करते, मतलब अगर आप नहीं चाहोगे उनसे बात करना, और कुछ लोग के ऐसे आपको एक वाइब आती है जिससे आप बात करना चाहोगे। ये चीज़ें किस के बेसिस पे आपके दिमाग में आती है कि किससे बात करने की इच्छा है या किससे नहीं है, या किससे पॉजिटिव वाइब आती है? वो आपके बॉडी लैंग्वेज से होता है। कि अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन है, आप रिलैक्स्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल है, आप बात कर रहे हो तो आप स्माइल कर रहे हो, तो उससे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। ना कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम स्टिफ होकर या ऐसे हाथ बांधकर थ्रू आउट, या किसी कोने में अपने पॉकेट में हाथ डालकर बैठा है या खड़ा है किसी कोने में, और जिसके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, तो क्या आप उनसे बात करने के लिए कंफर्टेबल होगे? भले वो व्यक्ति काफ़ी अच्छा हो, अंदर से काफ़ी नॉलेजेबल हो, बट क्या वो जो इंस्टेंस है या फिर जो उस सिचुएशन में आप किसके साथ बात करने में आप कंफर्टेबल होंगे? तो बट ऑब्वियस कोई ऐसा पर्सन जिसका बॉडी लैंग्वेज एक पॉजिटिव तरीके से आपको शो करता हो, जिससे आप रिलैक्स फील करो, जिससे बात करने आप कंफर्टेबल फील करो, जिसके चेहरे पे एक स्माइल हो, है ना। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करना है, अपने स्किल्स को सीखना है। ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगी, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। आप जब भी बात करोगे किसी से तो आपको कॉन्शियसली इन चीज़ों को सोचना है। शुरुआत में आप लोग को इस चीज़ को सोचना है और फिर इंप्लीमेंट करना है, बट बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके कन्वर्जेशन में, आपके कम्युनिकेशन में एक पार्ट बन जाएगी। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रैक्टिस किए आप इन चीज़ों को
मास्टर नहीं कर पाओगे या इन चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। सो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको सम अप करना चाहूँगा यहीं पर। और एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम बोलते हैं जिसको, मतलब कि आप वन ऑन वन किसी से बात कर रहे हो, कुछ चीज़ें बोल रहे हो, सामने वाला कुछ आपसे कह रहा है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो कम्युनिकेशन आता है वो आता है स्पीच, मीन्स आप खड़े होकर लोगों को बोल रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग बोल सकते हो उसको, जिसमें आप स्पीच दे रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, और वन साइडेड, मोस्टली वन साइडेड होता है वो। थर्ड होता है वो होता है डिस्कशन, मीन्स आप एक ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, मीटिंग में आप बैठे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कशन का पार्ट आता है। इसमें हर एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है यार, आप सबसे बात कर रहे हो। और फोर्थ जो चीज़ आती है वो इंस्ट्रक्शन में आती है, मीन्स आप यूजुअली जैसे जो घर के बड़े लोग हैं या फिर ऑफिस में लोग हैं जो लीडर्स है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, ये काम ऐसे करना है, इसको इस तरीके से करो। तो ये इंस्ट्रक्शन देना, ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये 4 कम्युनिकेशन के टाइप्स है, और इसके और भी काफ़ी चीज़ें। अगर आप इसके बारे में और इन डिटेल में जानना चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप किस चीज़ के अंदर ज़्यादा जानना चाहते हो। और अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ उसको भी कमेंट में लिखिए, और क्या अच्छा लगा है उसको भी कमेंट में बताइए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए पूरी तरह से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे इसी तरह के काफ़ी वीडियोज़ को देख सके और काफ़ी कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय।